ओके बच्चों, आपका लास्ट वाली क्लास में मैंने यूजर डिफाइंड फंक्शन टॉपिक एक्सप्लेन किया था और आज उसके टॉपिक उसी टॉपिक पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके सामने कराए जाएंगे। तो आप लोग जो भी अच्छा लगे, सही समझ में आए, उसका आंसर फटाफट दीजिएगा। यस बच्चों, पहला क्वेश्चन देखिए। बच्चों अटेंशन में हो जाओ, एमसीक्यू इसके हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। फंक्शन से सबसे ज्यादा थ्योरी पूछी जाती है। हाँ, तो जो जो क्वेश्चन नए लगे उनको नोट भी करना है। ये कुछ नहीं ऐप पर है, ये सब लेटेस्ट में है इस समय जो चल रहा है सामने, अभी डाला नहीं है। हाँ हाँ डालेंगे, लेकिन अभी फाइल कंप्लीट नहीं हुई इसलिए नहीं डाल रहे हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू डिफाइन अ मेथड इन जावा। जावा में void फंक्शन डिफाइन method, करने का तरीका क्या है? void method. हाँ बताओ, एबीसीडी में से कौन सा? सभी बी सही है, बी। डी कैसे सही है? ए बी कह रहे हो ना, इसमें खाली मेथड है, रिटर्न टाइप गायब है। अपने आप से नहीं लेता, लिखना पड़ता है वर्ड। उसके बाद देखिए, फटाफट बोलते जाइए भैया। अब ये तुम निकल रहे हो यहां से, क्लास चल रही तब भी नाटक कर रहे हो। ये सब रिकॉर्डिंग हो रही, तुम पे चिल्ला रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट वे टू इन्वोक अ मेथड। इन्वोक मतलब फंक्शन को कॉल करना। फंक्शन को कॉल invoke करने dot का गलत method. तरीका कौन सा है? B. Sir B. देखिए, बी सही है। उसके बाद हाँ, व्हाट इज कॉल बाय वैल्यू इन जावा। Sir A. बताओ। A. ए, तब तक बैठ जाओ, आते होंगे अभी सर। ए होगा। हाँ, व्हाट B. इज द पर्पस ऑफ कॉल बाय रेफरेंस। Sir to मेमोरी pass एड्रेस, memory हमने address. अभी C. कहा है, ओरिजिनल वैल्यू ना कहना, मेमोरी एड्रेस कहना। बी, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉल बाय रेफरेंस। So option Sir B. B. ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी होगा, क्योंकि आपको एग्जाम्पल बताया गया है, कॉल बाय रेफरेंस में या तो एरे भेजते हैं और या तो ऑब्जेक्ट भेजते हैं, Object. नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप भेजते हैं। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में एरे और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही होगा आपका। देखो कितनी अच्छी बात है कि आप सही आंसर दे रहे हो, तो इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यस बेटा, सर अगर स्ट्रिंग भेजेंगे तो वो वो उसमें भी होगा उसमें कॉल कंसीडर बैक। किया जाएगा, नो प्रॉब्लम। ओके सर। और फिर उसके बाद जो है, पीछे बात ना हो बच्चों, बहुत हो गया। हाउ इज मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेड इन जावा। मॉड्यूलर, मॉड्यूल का मतलब होता है फंक्शन, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग मतलब फंक्शन प्रोग्रामिंग। यूजिंग मल्टीपल मेथड विद डिफरेंट नेम्स ओनली। ए है, ए। तो A. मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में फंक्शन बनाते हो ना, तो डिफरेंट टाइप के, तो बस बस यही इसका आंसर है। सी कैसे होगा? स्टैटिक मेथड ओनली, यानी कि नॉन स्टैटिक नहीं बनाते हो, फिर नहीं होगा। फिर देखिए, व्हाट डज द टर्म फॉर्मल पैरामीटर रिफर्स टू इन जावा। So option A. ऑप्शन Sir बी, B. ऑप्शन बी लग रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, ऑप्शन बी है। उसका इन जावा व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टैटिक मेथड।
अगर थ्योरी पढ़ी ढंग से तो बताओ। सर बी। दे कैन सर ए। दे कैन बी कॉल्ड विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, या दे कैन बी कॉल्ड ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। सर बोथ हैं। सर बी। जब आपने जावा की थ्योरी अभी पिछली क्लास में पढ़ी थी तो आपको साफ साफ बताया गया था कि स्टैटिक मेथड, मतलब जिन फंक्शंस में स्टैटिक लगाना पड़ता है वो स्टैटिक मेथड कहलाते हैं, और स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए क्लास का नाम या डायरेक्ट मेथड का नाम, लेकिन अगर नॉन स्टैटिक मेथड है तो उसको ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉल किया जाता है। तो यहां ऑप्शन बी सही होगा बच्चों, इसका ऑप्शन बी। देखो थ्योरी भी मैं साथ साथ बता रहा हूं दोबारा से रिवीजन के लिए, तो इसलिए जो है अगर ध्यान से सुन लोगे तो बहुत फायदा हो जाएगा। अरे यार चलो, प्रोटोटाइप और सिग्नेचर इन जावा। सर ए। ए है। प्रोटोटाइप का मतलब साफ साफ पहली लाइन ऑफ द फंक्शन, तो आपका जो है रिटर्न टाइप होना चाहिए, नेम होना चाहिए फंक्शन का, और पैरामीटर लिस्ट होनी चाहिए, तो ए है। उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन प्योर इम्प्योर मेथड इन जावा। ऑप्शन बी सही है। प्योर मेथड है नो साइड इफेक्ट। नो साइड इफेक्ट का मतलब प्योर मेथड में फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू चेंज नहीं होती ना, उसी को नो इफेक्ट, नो साइड इफेक्ट कहा गया। और बाकी जो है पहला वाला देखें तो प्योर मेथड है अ रिटर्न टाइप, सही बात है, लेकिन उसमें साथ में वॉइड लिख दिया गया। वॉइड रिटर्न टाइप थोड़ी ना होता है उसका। प्योर मेथड वैल्यू रिटर्न करता है, तो इंट कैर फ्लोट डबल होगा, इसलिए पहला वाला गलत है। दूसरा इम्प्योर मेथड से क्या मतलब, हम अच्छा इम्प्योर मेथड ऑलवेज मॉडिफाइड ग्लोबल वेरिएबल। अब ग्लोबल वेरिएबल यहां से क्या आ गया, तो फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू से लेना देना होता है ना उसका, इसलिए जो है सिर्फ बी होगा। पास बाई वैल्यू इन जावा। ऑप्शन ए। प्रिमिटिव डेटा टाइप टू द मेथड। ठीक, ये रिपीटेड हो गया क्या, थोड़ा सा रिपीटेड है नहीं। व्हाट इज पास बाय रेफरेंस, पासिंग द रेफरेंस टू द मेमोरी एड्रेस। बदल बदल के पूछा जा रहा है, रिपीटेड नहीं है। फिर देखिए, हाउ डू यू रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम अ मेथड इन जावा यूजिंग रिटर्न स्टेटमेंट बाय असाइनिंग अ वैल्यू टू द मेथड नेम। सर ए। अरे रिटर्न करोगे तो रिटर्न स्टेटमेंट यूज करोगे, ए भी क्या कर रहे हो, ए है। सर ए। अब देखो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब द एबिलिटी ऑफ मेथड टू टेक ऑन मल्टीपल फॉर्म, ये होता है पॉलीमॉर्फिज्म में। दूसरा एबिलिटी ऑफ क्लास टू हैव मल्टीपल मेथड्स विद द सेम नेम, फंक्शन ओवरलोडिंग, ये भी होता है। तो कौन सा सही है, सी। बोथ हैं। सी सही है, सी। जैसे कि मल्टीपल फॉर्म का मतलब, जैसे कि अब रियल लाइफ के एग्जांपल जो थे, जैसे फ्रूट है तो फ्रूट एप्पल, उसका अलग फॉर्म है, और बनाना उसका अलग फॉर्म है। तो है मतलब फ्रूट ही, लेकिन सब अलग अलग फॉर्म में। ऐसे फंक्शन ओवरलोडिंग में कंप्यूट 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 अलग अलग फॉर्म। फिर उसके बाद पूछ लेना जहां पे कहीं कंफ्यूजन हो, व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग इन जावा। सर ए। ऑप्शन ए। ठीक, ए ही होना चाहिए, हाँ ए है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वे टू इंप्लीमेंट मेथड ओवरलोडिंग, वैलिड वे।
Option So C. both A and B. डिफरेंट मेथड ओवरलोडिंग की बात है ना, डिफरेंट रिटर्न टाइप ऑफ मेथड विद सेम नेम और डिफरेंट पैरामीटर टाइप ऑफ मेथड विद सेम नेम। तो बी, बी कहा जा रहा है यार। डिफरेंट पैरामीटर टाइप, फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है, पैरामीटर लिस्ट अलग होती है और रिटर्न टाइप से हम लोग ज़्यादा मतलब ही नहीं रखते हैं, मेन पैरामीटर से मतलब होता है। तो ये फिलहाल बी लगा है, लेकिन हम लगता है कि सी भी हो सकता है, बी ही है फिलहाल इसमें लिखा, तो बी ही मानेंगे। अरे यार, उसके बाद इन जावा व्हाट डज टर्म डेटा मेंबर, डेटा मेंबर मतलब जो वेरिएबल्स ग्लोबल वाले होते हैं, तो देखो B. B. द वैल्यूज पास टू मेथड द वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद इन अ क्लास, बी है। क्लास के कर्ली ब्रैकेट ओपन होने के बाद जो वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं उन्हीं को डेटा मेंबर या इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं, और स्टैटिक लगा दे तो उन्हीं को क्लास वेरिएबल कहते हैं। फिर बताइए सिग्नेचर ऑफ मेथड मेंबर मेथड इन जावा। Option A. ए सही होगा। दे आर यूज टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटा मेंबर। एक्सेस और मैनिपुलेट सिग्नेचर यानी कि जो वेरिएबल्स होते हैं उन्हीं को तो मैनिपुलेट किया जाता है, यानी चेंजेस किया जाता है। ए। उसके बाद हाउ कैन यू डिक्लेयर अ नॉन स्टैटिक मेथड इन जावा, बिल्कुल। और ये वाला कैसा है, स्टैटिक। So static method. हाँ, उसके बाद व्हाट हैपेंस इफ यू ट्राई टू कॉल नॉन स्टैटिक मेथड विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, यानी नॉन स्टैटिक मेथड अगर बिना क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए कॉल करते हो तो क्या फर्क पड़ता है। Compilation. The compilation error. नॉन स्टैटिक है बच्चा, एरर आएगी। ए है, इट विल रिजल्ट इन कंपाइलेशन एरर। अब देखो ये अच्छा था क्वेश्चन। विच कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर अ स्टैटिक मेथड, Static. स्टैटिक कीवर्ड इज यूज्ड, ऑप्शन ए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस कीवर्ड, Current class. कौन सा ऑप्शन, Sir A. ऑप्शन ए। ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना, बहुत पूछा जाता है। स्टैटिक और दिस का एक क्वेश्चन मिलने ही मिलना है आपको। हाँ, और फाइनल वाला ऑप्शनल है, स्टैटिक दिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तुम लोग एक्चुअली सिलेबस उठा के नहीं देखते हो, सिलेबस को एक बार अगर ध्यान से पढ़ लो उसके अंदर क्या लिखा है तो तुमको पता चल जाएगा कि इतनी चीजें घुमा फिरा के पूछी जानी है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर, पढ़ो भाई। Sir B. Sir B. सही है। B. बी वाला लग रहा है। Yes sir. एक्चुअल और फॉर्मल में एक्चुअल पैरामीटर आर यूज्ड इन मेथड इन्वोकेशन। एक्चुअल पैरामीटर कहां होता है, फंक्शन कॉलिंग वाली लाइन में होता है। एंड फॉर्मल पैरामीटर आर यूज्ड इन मेथड डिक्लेरेशन, जहां फंक्शन की पहली लाइन होती है। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी ही सही है। Which of the following is an example of method signature? Sir both A and Both B. A and B. हाँ, both A and B, यानी कि C सही, C।
What is the significance of return keyword in Java method? Option C. पढ़ा सब करो। Sir, C. आप कह रहे हो बोथ ए एंड बी। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। Sir, C. Sir, सी, C. इट रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम मेथड टू कॉलर। सिंपल सा है। रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है? वैल्यू उठाकर जहां फंक्शन कॉल हुआ था वहीं पहुंचा देता है ना? तो ऑप्शन सी है इसका सही। क्यों कंफ्यूज हो गई? When using call by value, what happened if formal parameter is modified within the method? Sir, the changes reflect outside the method. बी है। अरे कॉल बाय वैल्यू में जो, हाँ, कॉल बाय वैल्यू में जो फंक्शन में चेंजेस होते हैं फॉर्मल पैरामीटर में, वो लोकली रहते हैं, ओरिजिनल वैल्यू डिफेक्ट इफेक्ट नहीं करती है। तो इसका ऑप्शन बी B. सही है। ओ, ये गलत है फिलहाल। बी सही है। इसको सही कर देते हैं। सिर्फ ग्लोबल वेरिएबल, सॉरी, लोकल वेरिएबल ही चेंज होते हैं। अरे अब क्या पूछे? पूछो पूछो, क्वेश्चन तो पढ़ो। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड ओवरलोडिंग इन जावा विद एन एग्जाम्पल। Sir, B. Having multiple method with the same name but different parameter। बी, ऑप्शन बी सही है। ठीक, ऑप्शन बी सही है। What is difference between static and non-static method in Java? Sir, C. The method can be called। Sir, B लग रहा है। बी लग रहा है। चलो देखते हैं। Yes. ए कैसे कह दिया? What is difference between static and non-static? तो static method can be called on an object, ये तो बात गलत है। स्टैटिक मेथड ऑब्जेक्ट से नहीं कॉल होता है। वाइल नॉन स्टैटिक मेथड कैन नॉट, ये तो उल्टा कह दिया। ए हो सकता था लेकिन उल्टा कह दिया। और दूसरा बी क्या है? नॉन स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस एंड मॉडिफाई स्टैटिक वेरिएबल। हाँ, क्योंकि नॉन स्टैटिक मेथड में स्टैटिक वेरिएबल यूज किए जा सकते। तो ऑप्शन बी सही है इसका। और क्वेश्चन बदल देंगे तो फिर वही सही हो जाएगा। भैया पढ़ते रहे ना, जो जो डिफरेंस हो रहे हैं उनको जानना जरूरी है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड सिग्नेचर विद एग्जांपल। A. Sir, A. ऑप्शन ए सही है। सर, इसमें B का क्या मतलब हुआ? रिप्रेजेंट इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। इट रिप्रेजेंट मेथड्स इंप्लीमेंटेशन डिटेल। सिग्नेचर का मतलब होता है फर्स्ट लाइन में जो पैरामीटर लिस्ट होती है फंक्शन का नाम, सिग्नेचर का मतलब होता है। और इंप्लीमेंटेशन का मतलब फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ओके सर। हाँ, व्हाट आर द प्योर मेथड एंड हाउ डू दे कंट्रीब्यूट टू कोड रीयूजेबिलिटी, रिलायबिलिटी, सॉरी, रिलायबिलिटी। प्योर मेथड वो क्या करते हैं? देखो, प्योर मेथड में फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो ये साइड इफेक्ट कोई डालते नहीं है। तो कौन सा सही होगा? सर, ए। हाँ, प्योर मेथड हैव नो साइड इफेक्ट डिपेंड ऑन ओनली इनपुट। ठीक, ए है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाउ कैन यू पास एन Option एरे B. टू अ मेथड?
Pass by reference. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी अभी आप डिस्कस हुआ था, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप भेजे जाते हैं ना कॉल बाय रेफरेंस में, तो उसमें एरे एग्जांपल है। एरे और क्लास का ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस कीवर्ड इन नॉन स्टैटिक मेथड? सर A. ए। हाँ यही है, कहीं भी कहीं नहीं नहीं तरीका अलग है, कहीं भी दिस कीवर्ड आ जाए तो करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट टाइप का वर्ड मिलना ही मिलना है, बिल्कुल फिक्स है। और एक बार नहीं 75 बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में, 75 बार मतलब 2-3 बार पूछा जा चुका है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड हाइडिंग इन जावा। वो थोड़ी पूछा जा रहा है, इसमें से बताओ ढूंढ के, और भी कुछ हो सकता है, देख लो। अरे यार तुम कितना भगाते हो ना। हाइडिंग का मतलब हिंदी जो है छुपाना है, लेकिन छुपाना यहां पे इसका मीनिंग नहीं है। छुपाने का मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करना, क्योंकि भाई कंप्यूटर क्या है, वो तो नॉन लिविंग थिंग है ना, तो उसको उसके आगे क्या पर्दा डाल दोगे? कंप्यूटर के आगे, कंपाइलर के आगे। तो छुपाना नहीं, कंफ्यूजन क्रिएट करना, जिससे कि वो असली चीज को पहचान ना पाए, क्योंकि लॉजिक्स के थ्रू ये सब हो सकता है। तो यहां पे हाइडिंग का मतलब प्योर रूप से छुपाना नहीं होता है, कंफ्यूजन क्रिएट करना कि सेम चीजें, जैसे वर्ड फन है, हम इस वर्ड फन को छुपाना चाहते हैं तो हमने एक और वर्ड फन बना दिया, अब लेना देना इस वाले वर्ड फन से है तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, इसको छुपाना कहा जा रहा है। देखो बी है, Sir, B. इट अकर्स व्हेन सब क्लास, ध्यान दो मैं बता रहा हूं, ध्यान सुनो, इट अकर्स व्हेन सब क्लास डिफाइन अ स्टैटिक मेथड विद द सेम सिग्नेचर एज अ स्टैटिक मेथड इन सुपर क्लास। यानी कि दो क्लासेस हैं, तो सब क्लास, सुपर क्लास यानी बेस क्लास जो ऊपर वाली है, उसमें हमने मान लीजिए वर्ड कंप्यूट बनाया है। अब वर्ड कंप्यूट को हम छुपाना चाहते हैं, तो जब इनहेरिटेंस हुआ तो सब क्लास में भी हमने वर्ड कंप्यूट सेम सिग्नेचर, यानी सेम बिल्कुल डिक्टो सेम वर्ड कंप्यूट नीचे भी है, नीचे ऊपर भी है। अब कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि वर्ड इनपुट असली वाला ऊपर वाले का है या नीचे वाले का है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है, छुपाने का मतलब यहां पर है। तो ये ऑप्शन बी इसका सही है। अरे यार सी कैसे हो गया? अच्छा, प्राइवेट तुमने कहा था, गुड। हाँ प्राइवेट भी है, देखो प्राइवेट का मतलब भी छुपाना ही होता है कि दूसरी क्लास एक्सेस ना कर सके, तो सी है ऑप्शन, ठीक है। हाउ कैन यू प्रिवेंट अ मेथड फ्रॉम बीइंग ओवररिडन इन अ सब क्लास? पहले बात, ओवररिडन का मतलब समझ लो, एक होता है बच्चों मेथड ओवरलोडिंग, और एक होता है मेथड ओवर राइडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब है एक ही क्लास के अंदर सेम नाम के फंक्शन बनाए जाएं। ओवरलोडिंग का मतलब सेम क्लास में एक नाम के सेम एक से अधिक फंक्शन बनाए जाएं। और ओवर राइडिंग का मतलब होता है अलग अलग दो क्लासेस हैं जो आपस में इनहेरिटेड हैं, तो अलग अलग क्लासेस में सेम नाम के फंक्शन बनाए जाएं, ये ओवर राइडिंग होता है। अब पढ़ो इसको, यू कैन प्रिवेंट अ मेथड फ्रॉम बीइंग ओवररिडन इन सब क्लास। जैसे बेस क्लास में कोई फंक्शन है वर्ड कंप्यूट, अब तुम नहीं चाहते हो सब क्लास में उस नाम का फंक्शन बनाया जा सके, तो ओवररिडन मतलब सेम नाम का फंक्शन सब क्लास में बनाने से प्रिवेंट करना है, रोकना है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? प्राइवेट का मतलब होता है वो एक्सेस किया नहीं जा सकता सब क्लास में, ना कि जो तुम बोल रही हो। Sir, A. ऑप्शन ए ही सही है। अब देखो फाइनल कीवर्ड के 3 यूज बताए थे, एक बार फिर से मैं यहां पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, बहुत अच्छा। अगर हमने फाइनल लगा दिया क्लास के आगे, फाइनल क्लास के आगे अगर लगा दिया
इसका मतलब ये क्लास अब किसी दूसरी क्लास में इनहेरिट नहीं की जा सकती। अगर किसी क्लास को दूसरी क्लास में इनहेरिट होने से रोकना है तो क्लास के आगे फाइनल लगा दो, काम खत्म। अब वो एरर दिखाएगी। दूसरा, फाइनल वॉइड कंप्यूट। अगर आप नहीं चाहते हैं कि कोई बेस क्लास का मेथड सब क्लास में इनहेरिट हो सके या एक्सेस किया जा सके, कोई बेस क्लास का फंक्शन सब क्लास में नहीं चाहते हैं एक्सेस करवाना, तो उस बेस क्लास के फंक्शन के आगे फाइनल लगा दो, तो वो सब क्लास में नहीं जा सकता। ये दूसरा यूज। और ये तुम्हारे लेबल का है। ठीक है बच्चों, फाइनल का बिल्कुल निचोड़ बता दिया है कि फाइनल वेरिएबल किसी क्लास के आगे लगा दिया तो वो क्लास इनहेरिट नहीं की जा सकती। होश में आ जाओ। फाइनल किसी फंक्शन के पहले लगा दिया तो फंक्शन दूसरी क्लास में एक्सेस नहीं किया जा सकता। फाइनल किसी वेरिएबल के आगे लगा दिया तो वो वेरिएबल मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता, उसकी वैल्यू को मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता। अरे हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस हो गया था। अरे फिर देखो, आंसर ये है इसका। आप क्वेश्चन पढ़ लो। व्हाट इज द रोल ऑफ सुपर कीवर्ड इन जावा मेथड। अब देखो यहां पे मतलब समझ लो, ये नया है आपके लिए। जैसे दो क्लासेस हैं आपस में, बेस क्लास और सब क्लास। आप चाहते हो सब क्लास के अंदर से बेस क्लास फंक्शन को कॉल किया जाए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बेस क्लास में जो फंक्शन का नाम है वही नाम से सब क्लास में फंक्शन का नाम है। तो कॉल करें कैसे, क्योंकि नाम तो दोनों के सेम है। तो सुपर कीवर्ड हमेशा बेस क्लास के फंक्शन या वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। सुपर का मतलब बेस क्लास। तो अगर सुपर डॉट कंप्यूट हमने लिखा तो इसका मतलब बेस क्लास का फंक्शन कॉल हो रहा है, और खाली कंप्यूट लिखा या ओबीजे डॉट कंप्यूट लिखा इसका मतलब सब क्लास का ही कॉल हो रहा है। तो सुपर मतलब बेस क्लास का वेरिएबल, बेस क्लास के फंक्शन। अब देखो समझ में आ गया। और बेस क्लास मतलब सुपर क्लास। ये नया क्वेश्चन था आपके लिए। एक ही टॉपिक पे इतने सारे क्वेश्चन तुमको ला के दे रहे हैं, तुम देखो यार, थोड़ा सा मेहनत पे ध्यान दो। इन जावा हाउ कैन यू इन्वोक अ स्टैटिक मेथड विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। Class name. यूजिंग द क्लास नेम। बिल्कुल यही पढ़ाया गया था और आपको याद है, बहुत अच्छा लगा। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं तो आपको याद भी हो जाएंगे एटलीस्ट। कैन अ नॉन स्टैटिक मेथड एक्सेस स्टैटिक मेथड स्टैटिक वेरिएबल इन अ क्लास। Yes. Yes. Yes, always. A. नॉन स्टैटिक फंक्शन कोई है, उसके अंदर स्टैटिक वेरिएबल भी यूज हो सकते हैं और नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी यूज हो सकते हैं। लेकिन अगर स्टैटिक फंक्शन होता तो उसके अंदर नॉन स्टैटिक वेरिएबल तभी यूज कर सकते हो जब क्लास का ऑब्जेक्ट लोगे, नहीं तो नहीं कर सकते। ये हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? यस, ऑलवेज। ठीक। उसके बाद व्हाट इज द पर्पस ऑफ वॉइड कीवर्ड, ये तो सबको मालूम होगा। A. A. ऑप्शन ए। तुमको कैसे मालूम? अच्छा वाह, देखो तुम बता तो रहे हैं, वीडियो देखा करो तो सब आ जाएगा। क्योंकि इस समय तुम अलग से बैठ के पढ़ोगी थ्योरी बुक उठा के तो नहीं समझ में आएगी। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड रिकर्जन। ये भी नया क्वेश्चन है, ये आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन आपके बुक में ये वर्ड है यूज, ये वर्ड यूज है सिलेबस में, लेकिन आज तक पूछा नहीं गया। तो हमने एक क्वेश्चन ले लिया खाली इसका। तो रिकर्जन फंक्शन, रिकर्जन कहते हैं इसको, या रिकर्जिव फंक्शन कहते हैं। इसका मतलब समझ लो, जब कोई भी फंक्शन अपनी ही फंक्शन बॉडी में कॉल किया जाए। जब कोई भी फंक्शन, ये पहली बार सुन रहे हो और ये आगे दिमाग खराब है।
चलो चलो ठीक, इसका डिस्कशन करेंगे। रिकर्सिव फंक्शन समझ लो क्या है। व्हेन अ फंक्शन डिक्लेयर फंक्शन कॉल विद इन देयर फंक्शन बॉडी, जब कोई फंक्शन अपनी ही फंक्शन बॉडी में कॉल किया जाए तो उसको रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। जैसे कि int फन, और इसमें कुछ भी आपका दिया है और इसके अंदर हम फन नाम का फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ऐसे करके ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो ये जो कॉलिंग है इसको रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करना। वो नेस्टेड फंक्शन था, ये नहीं था। एक दूसरे फंक्शन के अंदर एक दूसरा फंक्शन कॉल कर लेना, ये रिकर्सिव फंक्शन है। फंक्शन वही फंक्शन अपने फंक्शन के अंदर कॉल किया जा रहा है। यस, हाँ, तो यहां से जम करके फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। ये अब इसका पैसा नहीं दिया तुम लोगों ने, इसलिए फर्स्ट ईयर में पढ़ाएंगे। ये लूप बन जाएगा। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। तो ये ए है, या इट इन्वॉल्व्स कॉलिंग अ मेथड विद इन इटसेल्फ। अब देखो नया वर्ड तुम्हारा यहां पे दिमाग में डाल दिया, रिकर्सिव फंक्शन भी कुछ होता है। वो जब फंक्शन अपनी, व्हेन फंक्शन कॉल इटसेल्फ इन देयर फंक्शन बॉडी। इसको देखो, फाइनल कीवर्ड अभी तीनों यूज बता दिए थे हमने। प्रिवेंट मतलब रोकता है। C. ए, ठीक, ए है। अरे हाउ डज अ मेथड ओवर लोडिंग contribute to code readability? रीडेबिलिटी कुछ वर्ड होता है इंग्लिश में? रीड एबिलिटी तो जोड़ दिया, तो पढ़ो, तुम लोग इंग्लिश पढ़े हो। तो इसमें है इट अलाउज यूजिंग द सेम मेथड नेम फॉर डिफरेंट फंक्शनैलिटी। ये फंक्शन ओवरलोडिंग क्या करता है, एक ही नाम का फंक्शन एक से अधिक बार बनाया जा सकता है और सारे फंक्शन में अलग अलग काम होगा। अब किस नहीं दिखाएंगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ थ्रोज, ये नया है। एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला। यस यस यस, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग के यूज होता है। देखो कहीं मिल रहा कुछ? बी, ऑप्शन बी सही है इसका। है भैया, बुक कभी पढ़ी नहीं तुम लोगों ने, बुक खरीदी नहीं। धन्यवाद धन्यवाद। ये भी देखो नया क्वेश्चन डाला है हमने, ये सब जावा में ही है, बुक में है। कीवर्ड में देखो ये वाला मिल जाएगा जो कीवर्ड्स लिखे हैं जावा के। Sir, A. बताओ। इंस्टेंस ऑफ एक जावा का कीवर्ड है जिसका काम होता है टू चेक, देखो, टू चेक इफ एन ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास और नॉट। किसी भी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट उसी क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये अगर चेक करना चाहते हैं तो इंस्टेंस ऑफ का यूज कर सकते हैं। अरे हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा लेके जाओ। ठीक, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर इन जावा मेथड? B. Option B. कभी B. देखो भाई कौन सा है, ऑप्शन ए। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर इन जावा मेथड? तो इसमें ए में लिखा है इट रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू द मेथड विद इन द सेम पैकेज। और दूसरा तुम्हारा क्या, तुम बी बता रहे हो, इट अलाउज एक्सेस टू मेथड फ्रॉम एनी क्लास। एनी क्लास का मतलब तो पब्लिक हो गया है ना, एनी क्लास का मतलब पब्लिक हो गया। तो फिलहाल यहां पर इसको नोट करने वाला है, इसको नोट कर लो। ऑप्शन ए है, इट रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू द मेथड विद इन द सेम पैकेज। सेम क्लास में तो यूज हो पाएगा, सेम पैकेज वर्ड यूज किया जा रहा है। डिफॉल्ट का मतलब जब हम लोग पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड नहीं लगाते हैं तो वो डिफॉल्ट होता है। डिफॉल्ट कीवर्ड कोई नहीं है, मतलब वो तो स्विच केस वाला ना समझ लेना इसको।
स्विच केस में डिफॉल्ट तुम्हारा, बाल थोड़े और छोटे कराओ तुम अपने, भारी हो रही है बुद्धि। नहीं, उनको वरदान होता है अलग टाइप का। What are methods essential in Java programming? Essentials मतलब कौन कौन सी बातें उसमें जरूरी हैं मेथड में? To provide a way allowed for code reuse and modular programming. बी साफ साफ लग रहा है, सी नहीं होगा। देख लेते हैं। बी है। देखो मेथड एसेंशियल इन जावा प्रोग्रामिंग में वो कह रहा कि कोड को फंक्शन बनाए क्यों जाते हैं। हमने बताया था ना कि जब फंक्शन पढ़ाया था अभी पिछली क्लास में कि कोई फैक्ट नाम का फंक्शन एक बार बना लो, 4 बार यूज कर लो कॉल करके, तो वो क्या है, वो कोड को रीयूज करवाता है फंक्शन, ठीक है। और साथ साथ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग मतलब एक से अधिक फंक्शन बनाने की सुविधा देता है। तो ऑप्शन बी सही है। अब एंड होने वाला है, परेशान ना होना। अब देखो पहचान नहीं पाते तुम लोग। ऑप्शन बी है, देखो वर्ड और मेथड का नाम, ऊपर क्या गलत है, रिटर्न टाइप गायब है, नीचे क्या गलत है, गोल वाले ब्रैकेट द वर्ड ब्रैकेट में, और डेफ से कुछ होता ही नहीं है। तो ऑप्शन बी नहीं, लगा दो कोलन जैसे उन्होंने लगाया है। ये आगे करली ब्रैकेट, उसकी बॉडी दिखाई गई है। ये तो एमएस वर्ड है, ये जो ये एपोस्ट्रोफी लग गया ये नहीं होता है। हाँ, ये अब हटाए दे रहे हैं, ये जो है भाई देखो कई जगह से कॉपी पेस्ट मारना पड़ता है, तो कुछ स्पेशल कैरेक्टर आ जाते हैं ना। बनाते क्या मतलब, हम घर की खेती क्या, ये बनाए हैं भैया, इतनी मेहनत करके अलग अलग वेबसाइट से और जाने कहां कहां से डेटा लाए हैं। अब देखो मजाक उड़ा रहे हो, हमने बनाए हैं सब, वो धोखे से लग गया। what is a parameter in the context of method syntax in Java? यानी कि मेथड का जो सिंटेक्स होता है उस A. a value passed to a method during invocation or a variable declared within a body method body. B है B। which form of method does not return any value? void। void वाला फंक्शन कभी भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। खत्म हो गया। छापे नहीं है बेटा। हाउ हमारे पास जीवी में डेटा पड़ा है, जीवी में, हमें किसी गूगल की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, अगर छापा होगा तो कितना पढ़ना पड़ा होगा कि कौन सा तुम्हारे मतलब का है कौन सा नहीं। देखो सब रिकॉर्डिंग करवा रहे हो तुम। हाउ इज अ मेथड कॉल इन जावा? बताओ बताओ। बी है। तुम लोग ऐसे तो नहीं गेस मार रहे हो कि बार बार बी सही हो रहा है तो बी बता दें। एक दो जगह छोड़, अरे है अभी है। सर ये वाला समझा दीजिए। कौन सा? 50 हाउ सर मेथड 55 वाला। कॉल्ड इन जावा यस सर। by specifying the method name followed by parenthesis। कोई भी फंक्शन कॉल करना होता है तो फंक्शन का नाम लिखना होता है, और अगर पैरामीटर लिस्ट है तो उसकी वैल्यू को गोल वाले ब्रैकेट भेजना होता है, बस यही बताया गया उसमें। ओके सर। सर इसमें वो तो बताया, बोला ही नहीं गया ऑब्जेक्ट क्रिएशन और हाँ, तो सबका। ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑप्शनल है ना, कि दोनों फंक्शन, दोनों स्टैटिक वाले और नॉन स्टैटिक दोनों फंक्शन बिना ओबीजे लगाए कॉल किए जा सकते हैं।
अब हम लोग ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर यानी स्टैटिक फंक्शन के अंदर नॉन स्टैटिक फंक्शन कॉल करते हैं, इसलिए ओबीजे बनाते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है। ओके सर। बच्चा पूछ लिया करो, अच्छी बात है। अब जरा Yes. देखो वैलिड डिक्लेरेशन कौन सा लिखाई पड़ रहा है, ये वाला फिर से हट जाते हैं। बताओ बच्चों, ए सही है? पक्का लॉक किया जाए? यस सर। ए सही है। अरे अब देखो दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि रिटर्न टाइप गायब है। तीसरा गलत है, रिटर्न टाइप गायब है। ठीक है। और चौथे टाइम में सर वॉइड के साथ रिटर्न है। हाँ, वॉइड के साथ रिटर्न कर दिया, जबकि वॉइड से रिटर्न होता ही नहीं है। देखो बिना पढ़े तुमको इतना नॉलेज हो गया, देख देख के खाली। अरे तुम समझो तुम वो वाले मिस्त्री बनो। एक मिस्त्री होता है मिस्त्री मतलब कार का कोई रिपेयर करने वाला, एक जो है वो ऑटोमोबाइल वाला डिग्री लेके आता है, और एक अपने चौराहा बैठा होता है ना। चौराहे वाले को ज्यादा नॉलेज होती है उस डिग्री वाले से। जब तक डिग्री वाला अपना पढ़ाई का याद करेगा तब तक वो बोल्ट वोल्ट खोल के अस्थिपंजर बाहर। हाँ, ये दुर्भाग्य है। हाँ बताओ, लास्ट क्वेश्चन है ये। लास्ट क्वेश्चन तो सही बता दो। Sir, static. स्टैटिक। स्टैटिक। अरे एक और है यार, वो आउट ऑफ सिलेबस था इसलिए हटा दिया। अब देखो फिर से तुम अपना रायता फैलाने लगे। देखो, हाउ कैन यू कॉल अ मेथड डिफाइंड इन, ये लास्ट क्वेश्चन है यार। हाउ कैन यू कॉल्ड अ मेथड डिफाइंड इन अनदर क्लास? अगर आपने किसी दूसरी क्लास में कोई मेथड डिफाइन कर रखा है तो कैसे कॉल करोगे? ऑप्शन सर बी। बी। ऑप्शन बी सही है, सब जान गए हमारा राज। ऑप्शन बी सही है। तो अब तुम लोग बताओ। अच्छा, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, बोर्ड में आएगा। बताओ इसके बाद कोई क्वेश्चन होगा या नहीं होगा? सौ भैया 1 घंटे के ऊपर थोड़ी नहीं जा सकते हैं। हाँ? कितने स्मार्ट बच्चे हैं। अरे खाली पेज नहीं हो सकता नीचे? अरे ले आंसर भी आ गया। ले, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फाइनल कीवर्ड? ये तो पता ही होगा। देखो नहीं, अलग तरीके से रिपीट तो है, लेकिन नीचे वर्डिंग चेंज है ना, पहचानो भैया। अच्छा, ये है। अब देखो बी नहीं है ना, अगर हमने छुपाया होता तुम लोग बी कह देते। कैन नॉट बी मॉडिफाइड, फाइनल कीवर्ड बदलने नहीं देता है वैल्यू को। ये वाला ऑप्शन फिर निकल आया। 63, 64। अच्छा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वे टू डिक्लेयर अ स्टैटिक मेथड? B. Sir, ऑप्शन B. बी सही है। प्रिवेंट अ मेथड टू बीइंग ओवररिडन। हाँ देखो, फाइनल Final. पहचान लिया। अगर ध्यान से थ्योरी सुनोगे तो पहचान ही लोगे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर? ये डेफिनेशन चेंज है इसमें ना, पढ़ो। B. Sir, B. ऑप्शन बी सही है। देखते हैं भाई। हाँ, ऑप्शन सी। ले, खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। चलो फिलहाल जो है इस, अब फंक्शन का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको एटलीस्ट आइडिया जरूर लग जाएगा। इतना मेरा पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखकर
फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन अगर आपका एमसीक्यू वगैरह में आता है तो आपको आइडिया लग जाएगा, और वो असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन में भी यही रिपीटेड होंगे, उसमें नया कुछ नहीं आएगा। तो ठीक है बच्चों, इसको भाई शेयर कर लेना, जो भी बच्चे चाहते हो और पढ़ रहे हो, मन लगा के मेहनत की गई है, ठीक है।